हेलो, दिस इज ईओ स्टडीज एंड वेलकम टू आवर चैनल ईओ स्टडीज। आज हम कवर करेंगे CS201 का पहला लेक्चर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक आपको वीडियो की अच्छे तरीके से समझ ना आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में बिल्कुल सीधा और आसान चीजें हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग। सबसे पहले तो प्रोग्राम की आप डेफिनेशन अच्छे तरीके से जान लें। कंप्यूटर की दुनिया में जब भी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नंबर ऑफ सॉल्विंग स्टेप्स करते हैं, और जब भी हम इन सॉल्विंग स्टेप्स को किसी तरीक़ाकार के साथ करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये एक प्रोग्राम है। इंग्लिश में अगर आपको ये बात इस तरह बताई जाए कि प्रोग्राम इज यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग प्रिसाइज नंबर ऑफ सॉल्विंग स्टेप्स। इस लेक्चर में एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको ये बताता जाऊं कि प्रोग्रामिंग की बेसिक 2 टाइप्स होती हैं। एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरी है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। हमारी ज्यादातर आज के टॉपिक की डिस्कशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे है, लेकिन मैं आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वैसे ही बताता जाऊं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक लीनियर फ्लो के अंदर काम कर रही होती हैं। स्टेप बाय स्टेप और लीनियर फ्लो का मतलब है, फॉर एग्जांपल कि जब भी हमने एक कार बनानी है तो सबसे पहले उसका इंजन बनेगा, उसके बाद उसका स्टीयरिंग या जो भी मोटर वगैरह उसकी बननी है, और उसके बाद जाके आखिर तक ये स्टेप्स फॉलो होते रहेंगे जब तक एक कार पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। इसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और वो सब ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक प्रोग्राम को तश्कील देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और वही ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी। इसी तरह हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसमें हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग क्वालिटीज़ होंगी और हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a programming in which instructions between objects occurs। चलिए, ये तो हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि जावा, पाइथन, C++ और C#, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। उसके बाद सवाल ये उठता है कि हाउ टू मेक अ प्रोग्राम। ठीक है, सब्र कीजिए। अब एक प्रोग्राम कैसे बनता है? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि प्रोग्राम को हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है एनालाइज करना, जिसमें हम फिगर आउट करते हैं कि हमने कंप्यूटर से क्या करवाना है। चले, मैं कहता हूँ कि आपने एक अपनी प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लिया और एक टास्क ढूंढ लिया। अब आप उस टास्क को, दूसरा काम ये है कि आप उस टास्क को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर स्टेप्स। उसके बाद हम लैंग्वेज चूज़ करेंगे, जैसा कि CS201 में हम लोग मैक्सिमम अपनी जितनी भी कंसंट्रेशन है वो C लैंग्वेज को देंगे, तो हम लोग लैंग्वेज जो हमारी है वो है C लैंग्वेज, तो हम C लैंग्वेज को चूज़ करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे। जब प्रोग्राम लिखा जा चुका होगा उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे, यानी उसे रन करेंगे, और उसके बाद हम उसे टेस्ट भी करेंगे जब कभी भी हमें ज़रूरत होगी। अब जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने फिगर आउट करना है कि हमने कंप्यूटर से करवाना क्या है। उसके बाद जब हमने एक टास्क मिल जाएगा कि कंप्यूटर से हमने ये करवाना है, तो उस प्रॉब्लम को, उस टास्क को हम लोग स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। उस स्टेप्स में डिवाइड करने के बाद हम लोग लैंग्वेज चूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग C लैंग्वेज चूज़ करेंगे। उसके बाद हम उसी लैंग्वेज में हम अपना प्रोग्राम और कमांड्स जिस तरह हमें आगे बताया जाएगा उस लैंग्वेज को हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। राइट डाउन करने के बाद हम उसी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी रन करेंगे, और उसके बाद टेस्ट करेंगे, तो हमारा एक पूरे का पूरा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। एक प्रिसाइज और एक अच्छे प्रोग्राम की निशानी ये होती है कि जब भी हम उसे अटेंशन दे के उसकी थॉरो चेकिंग्स और उसकी बैक टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हमें एक यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम मिलता है जो कि चलाने में भी आसान हो और रन करने वाले को भी समझ आ रहा हो कि ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमने एक प्रिसाइज प्रोग्राम बनाया है। इन अदर वर्ड्स, प्रिसाइज प्रोग्राम इज़ अ फ्रेंडली ईजी यूज़र इंटरफेस्ड। इसमें ज़्यादातर चीज़ें तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन आपको जो है वो चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी लेक्चर 1 में वो कवर हो चुकी हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रोग्राम के बारे में बताया कि प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद उसकी 2 टाइप्स बताई, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद मैंने ये आपको ये बताया कि प्रोग्राम को बनाया कैसे जाता है और प्रोग्राम के डिफरेंट स्टेप्स बताए, और आखिर में बताया कि एक प्रिसाइज प्रोग्राम की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसके एसेंस कौन से होते हैं। अब भाई, ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये एक नया सा फोरम मैंने बनाया है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड वेट फॉर द सेकंड लेक्चर। स्टे ट्यून्ड।